एक समय की बात है। दूर एक गांव में छज्जू नाम का एक व्यापारी रहता था। छज्जू का व्यापार काफी अच्छा चलता था और इस कारण वह आसपास के लोगों से अधिक धनी था और अधिक धनी होने के चलते उसे बहुत ही घमंड था। वह अपने आसपास सभी लोगों को अपने से छोटा समझता था और उनका आदर बिल्कुल नहीं करता था। जब भी कोई जरूरत होती तो गांव के लोग मिलजुल कर काम करते, परंतु छज्जू कभी भी उनकी मदद नहीं करता था। एक दिन किसी काम से छज्जू को बाजार जाना था। रोज की ही तरह अपने घर में पूजा करके अगरबत्ती जलाने के बाद छज्जू अपने घर पर ताला लगाकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। बाजार में उसका काम कुछ समय तक चला, जिसकी वजह से उसे आते आते शाम हो चुकी थी। छज्जू बहुत ही प्रसन्न था क्योंकि जिस काम के लिए वह बाजार गया था वह बहुत ही सफल रहा था और इसके चलते छज्जू को अब व्यापार में और भी ज्यादा मुनाफा हुआ था। अपने गांव के करीब पहुंचते पहुंचते छज्जू ने देखा कि गांव के बाहर ही तालाब के पास एक बूढ़ा व्यक्ति एक बर्तन में जल्दी जल्दी पानी भर रहा है। बर्तन भारी होने के कारण उस व्यक्ति को बहुत ही कठिनाई हो रही है। उस व्यक्ति ने छज्जू से मदद मांगी, परंतु छज्जू मन ही मन मुस्काया और उस आदमी का मजाक बनाते हुए उसे धक्का देकर आगे बढ़ गया। धक्का देने की वजह से उस आदमी के हाथ से पानी का बर्तन छूट गया और उसका पानी वहीं गिर पड़ा। दूर से वह व्यक्ति छज्जू के ऊपर कुछ चिल्ला रहा था, परंतु अपनी धुन में मस्त छज्जू आगे बढ़ चुका था। थोड़ा दूर चल के उसने देखा कि कुछ बच्चे बर्तनों में बालू, रेत, मिट्टी भरते हुए दौड़ लगा रहे हैं। छज्जू यह देखकर मन ही मन मुस्कुराया और उसने सोचा कि चलो इन बच्चों को भी परेशान किया जाए। उसने एक एक करके सारे बच्चों के हाथ से उनके बर्तन गिरा दिए और जोर से हंसते हुए आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे 2-3 औरतों का समूह मिला जो उससे मदद की पुकार कर रही थीं। उन्होंने छज्जू से कहा कि अरे भाई, जरा हमें मदद कर दो, हमें यह एक घड़ा पानी अपने गांव तक ले जाना है और हमारा ऐसा करना बहुत ही जरूरी है। छज्जू उनके मुंह पर साफ बना करके फिर से आगे बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद छज्जू अपने गांव पहुंचा और अपने घर के पास पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। छज्जू ने देखा कि उसका घर धूं धूं करके जल रहा है। यह देखकर छज्जू की हालत खराब हो गई और वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, परंतु आसपास उसे कोई दिख ही नहीं रहा था। छज्जू के जीवन भर की कमाई उसके घर के अंदर ही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। बहुत दौड़ भाग करने के बाद भी वह अपने घर को जलने से बचा नहीं पाया। कुछ देर बाद वह सारे व्यक्ति जिनको वह रास्ते में परेशान करता हुआ आया था, एक साथ इसके घर के पास पहुंचे। उनको देखकर छज्जू हैरान हो गया और छज्जू ने उन लोगों से पूछा कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। उन लोगों ने कहा कि अरे मूर्ख, हमने तुम्हारे घर को जलते हुए देखा था और तुम्हारी घर की आग को बुझाने के लिए हम लोग अलग अलग साधनों का इंतजाम करने चले गए थे। बूढ़े व्यक्ति ज्यादा वजन नहीं उठा पाते, फिर भी वह नदी से पानी भरने चले गए और छोटे बच्चे अपने बर्तनों में बालू व रेत भर के लाने लगे और इसी तरह औरतें भी मटकों में पानी भर कर ला रही थीं, जिससे सब मिलकर तुम्हारे घर में लगी हुई आग को बुझा सके। परंतु तुम हो कि सबको रास्ते में परेशान करते हुए चले आए। तुम्हारे धक्का देने की वजह से बुजुर्ग व्यक्ति को चोट आई और वह पानी को तुम्हारे घर तक नहीं ला सके। इसी तरह तुमने बच्चों के बर्तनों को भी धक्का देकर तोड़ दिया, जिसकी वजह से वह भी समय पर बालू मिट्टी नहीं ला पाए। और वह औरतें जो पानी भर कर ला रही थीं, उनके बर्तन इतने भारी थे कि समय पर वो भी यहाँ नहीं पहुँच पाईं। अगर तुमने उनकी मदद की होती तो क्या पता अपने घर में से तुम कुछ सामान तो बचा ही पाते। इतना सुनकर छज्जू जोर जोर से रोने लगा। उसे अब अपने व्यवहार पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। यह व्यक्ति जिनको वह अपने से छोटा समझता था, वह पूरा मन लगा के उसकी मदद करने के लिए तैयार खड़े थे और वह है जो उन लोगों को परेशान करने में व्यस्त था। छज्जू ने सबसे अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और यह निश्चय किया कि अब से वह एक अच्छा व्यक्ति बनकर दिखाएगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं तो वह कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। कभी न कभी आपका किया हुआ अच्छा व्यवहार एक अच्छे कर्म के रूप में आपको ही फायदा देता है और वहीं आपका बुरा व्यवहार जिंदगी भर आपका पीछा करता है और कभी न कभी आपको उसका मोल चुकाना पड़ता है। आशा करता हूँ कि इस कहानी से
आपको भी सीख मिली होगी और उस सीख को आप अपने जीवन में भी लागू करेंगे।